बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस, जो कि वाइफ की मेंटेनेंस होती है अंडर इस्लामिक पर्सनल लॉ। वो आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि मेंटेनेंस क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन इट बिकम्स पेबल, कब देनी लाजमी है, व्हेन इट बिकम्स नॉट पेबल। ठीक है जी। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं वो भी पढ़ेंगे। पाकिस्तानी लॉ इसके हवाले से क्या है वो भी पढ़ेंगे। उसके अलावा रेमेडीज़ जो के वाइफ के पास हैं इन केस अगर मेंटेनेंस हस्बैंड नहीं देता, तो वो भी आज हम पढ़ेंगे। मेंटेनेंस में 3 चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें रोटी, फूड, क्लॉथिंग, कपड़ा, रेजिडेंस, मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं मेंटेनेंस में, जो कि अगर शादी होती है तो फिर खाविंद को बीवी को देना लाजमी हो जाता है। अब ये कब देना लाजमी हो जाता है ये आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वैलिड मैरिज होना लाजमी है। एक तो वैलिड मैरिज हो, सेकेंडली जो वाइफ है वो फेथफुल होना चाहिए टूवर्ड्स हस्बैंड। बीवी जो है खावन से फेथफुल होना चाहिए। बीवी खावन का ओबीडेंट होना चाहिए, क्योंकि ये एक सेटल्ड लॉ है कि जब बीवी डिसोबीडेंट हो जाती है तो फिर मेंटेनेंस क्लेम नहीं की जा सकती। बीवी वाइफ इज़ अवेलेबल फॉर कॉन्जुगल रिलेशनशिप। ठीक है जी। और इसके अलावा जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाए, जब वाइफ इद्दत में हो, बीवी इद्दत में हो, तो उस दौरान भी मेंटेनेंस का राइट वाइफ के पास है, और वाइफ जो है, बीवी जो है, वो मेंटेनेंस इद्दत के दौरान क्लेम कर सकती है। लेकिन अगर जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हुई है वो बीवी की अपनी किसी खामी की वजह से हुई है, अपनी मिसकंडक्ट की वजह से हुई है, तो फिर बीवी मेंटेनेंस का राइट क्लेम नहीं कर सकती। अब हम पढ़ते हैं व्हेन इट बिकम्स नॉट पेबल, कब ये राइट ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले जब बीवी जो है वो उसे इम्प्रिजमेंट हो जाए, उसे सज़ा मिल जाए, तो इस केस में जो है वो मेंटेनेंस का राइट ख़त्म हो जाता है। सेकेंडली जो मेन एक रीज़न है वो डिसोबीडेंसी। अगर बीवी डिसोबीडेंट हो जाता है तो इस केस में भी मेंटेनेंस क्लेम नहीं की जा सकती। इसके अलावा बीवी जो है वो माइनर है और इस वजह से जो मैरिज है वो कंज्यूम नहीं की जा सकती, ये भी एक रीज़न हो सकती है। उसके बाद वाइफ जो है एक्सेस रिफ्यूज़ कर देती है, या बीवी जो है वो अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं करती। या फिर बीवी किसी के साथ भाग जाती है, तो इस केसेस में मेंटेनेंस का राइट जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। अब कुछ जो स्कूल ऑफ थॉट है उनमें डिफरेंस पाया जाता है। जो हनफी और शाफीज़ हैं वो कहते हैं कि अगर बीवी हज पे चली जाए तो हज से जब तक वापस नहीं आती तब तक जो है वो मेंटेनेंस वो क्लेम नहीं कर सकती, मेंटेनेंस तब तक नहीं दी जा सकती। ठीक है जी। उसके बाद जो हनफी और शाफीज़ हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर बीवी जो है वो अडल्ट है लेकिन जो हस्बैंड है, खावंद है, वो माइनर है, तो बीवी मेंटेनेंस क्लेम करेगी। ये हनफीज़ और शाफीज़ कहते हैं। तो हम चलते हैं पाकिस्तानी लॉ के हवाले से। अब पाकिस्तानी लॉ तो 3 इस रिलेटिव लॉज़ हैं। एक है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, जो कि हमने पढ़ दिया है, आप देख सकते हैं। सेकेंडली है फैमिली कोर्ट एक्ट, जो कि कहता है मेंटेनेंस के हवाले से जो जुरिस्डिक्शन बनती है वो फैमिली कोर्ट की बनती है। थर्डली डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, जो कि
हमने पढ़ चुके हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको ये दोनों लॉज मिल जाएंगे, जबकि फैमिली कोर्ट एक्ट इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड होगा। अब हम चलते हैं लास्ट हमारे सब टॉपिक की तरफ, वो है रेमेडीज़ अवेलेबल। अगर खाविन जो है वो ख़र्चा नहीं देता, मेंटेनेंस नहीं देता, तो फिर बीवी के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? बीवी के पास ये रेमेडी अवेलेबल है कि वो कोर्ट में जाए और केस सूट फाइल करे। सेकेंडली, जब सूट फाइल करेगा तो कोर्ट उसको मेंटेनेंस दिलवाएगी और कोर्ट इवन जो हस्बैंड है उसे सज़ा भी दे सकती है। तो आज हमने मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, बीवी का जो ख़र्चा है, मेंटेनेंस है, उसके हवाले से पढ़ा है। इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने आसान लफ्ज़ों में समझा दिया है ताकि जो कानून को ना समझ सकें उनको भी ये टॉपिक सही से समझ में आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक जो है हर इंसान के लिए समझना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।